मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। साथियों, मारवाड़ बुलेटिन सबसे पहले तो 50 साल विजय दिवस के पूरे होने पर भारतीय सेना को बधाई देती है और उस समय जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से एशिया का भूगोल बदला गया, वो घटना भी याद करनी जरूरी है। और आज की पीढ़ी अगर इतिहास नहीं जानेगी तो देश को कैसे पहचानेगी। केवल गांधी परिवार को दोषी ठहराने से पहले 1971 का वो युद्ध याद करना होगा, जिसमें पाकिस्तान को ज़बरदस्त मात मिली थी और उसकी ज़बरदस्त हार हुई थी और वो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कुशल नेतृत्व ही था। आज हम बात करेंगे उसी इतिहास की जो कि जोधपुर से लेकर के पाकिस्तान के कराची तक लिखा गया था। आज बात होगी उस रेल पटरी की जो कि रियासत काल में महाराजा ने बिछवाई थी, लेकिन बनते बिगड़ते रिश्ते बंटवारे के बाद इन रेल पटरियों को हटाते रहे, जोड़ते रहे। आए पूरे इतिहास की जानकारी आपको दे दें। आज एक पूरी रिपोर्ट 1971 के युद्ध की, पश्चिमी क्षेत्र की उस सीमा की जहां से भारतीय फौज नया छोर तक जीतते हुए तिरंगा फहरा करके लौटी थी। आज मुनाबा रेलवे स्टेशन को थार एक्सप्रेस का इंतज़ार है, जो भारत और पाकिस्तान की उस संस्कृति को जोड़ती है जो बंटवारे से पहले अखंड भारत की हिस्सा हुआ करते थे। रोटी बेटी का रिश्ता भी यही गाड़ी जोड़ती थी। आज जब भारत 1971 में भारत पाक युद्ध की 50वीं विजय वर्षगांठ मना रहा है, तो फिर एक बार उसी रेल पटरी की याद हो आई है। 125 साल पहले जोधपुर मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा सरदार सिंह ने ये रेल नेटवर्क बिछाया था। योजना भी उन्हीं की थी, जो जोधपुर से कराची तक की रेल पटरी थी। 1947 में बंटवारे के बाद भी इसी रेल पटरी पर 1965 तक भारत और पाकिस्तान को जोड़ती हुई रेल चलती रही। रेल बाड़मेर से कराची तक जाया करती थी, लेकिन 1965 भारत पाक युद्ध में भारत और पाकिस्तान ने ये रेल पटरी उखाड़ फेंकी थी। फिर बरसों बीत गए दोनों को इन रेल पटरियों को जोड़ने में। दोनों देश आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन आपको ये बता दें कि 22 दिसंबर 1900 को महाराजा सरदार सिंह ने जो रेल लाइन बिछाई थी, उन्हें क्या पता था कि भारत के बंटवारे के बाद यह हालत होगी इस रेल पटरी की, जो कि आज राजस्थान की संस्कृति को बांट चुकी है। आपको ये बता दें कि 18 फरवरी 2006 को भारत पाक की सरहदी पर सहमति बनी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम और भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने थार एक्सप्रेस शुरू की। पुलवामा हमले के बाद से ये रेल बंद पड़ी है। आपको बता दें कि थार एक्सप्रेस से पहले 16 दिसंबर से पूरे एक माह तक एक रेल बाड़मेर से नया छोर पाकिस्तान तक चली थी। कारण भारत ने 1971 का 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 13 दिन चला युद्ध जीता था। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जिन्होंने ढाका आज़ाद करवाया।
बांग्लादेश बनवाया, एशिया का भूगोल बदल दिया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली घटना थी कि पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा करके पाकिस्तान के नक्शे से पूरी पाकिस्तान मिटा करके रख दिया। और इसमें आपको बता दें कि पश्चिमी सीमा की वो जीत शामिल थी और वो ताकत इसी कारण से मिली भारतीय फौज को, जिन्होंने कि बड़ी आसानी से बाड़मेर के सरहदी सीमा को पार करते हुए नया छोर तक भारत का तिरंगा फहराया और कई रेलवे स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। और उसी समय इसी रेल पटरी पर एक बार रेल दौड़ी थी। उसके बाद थार एक्सप्रेस चली, लेकिन आज ये बंद है। दोनों देशों के लोग ये चाहते हैं कि इनकी संस्कृति एक है और आपस में रिश्तेदारी है, बहन बेटी का रिश्ता, रोटी बाटी का रिश्ता इनके बीच में है। तो ऐसा आवागमन तो होना चाहिए। थार एक्सप्रेस फिर से चालू करने की मांग की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों ने इसे रोक रखा है। देखते हैं आने वाले समय में 125 साल पहले जो रेल लाइन बिछी थी उसका सदुपयोग बाद में ब्रॉड गेज के रूप में थार एक्सप्रेस को दौड़ा करके किया गया था, अब वापस शुरू होती है या नहीं है। लेकिन भारत ने 50 साल पहले 1971 में जो युद्ध पाकिस्तान में घुस कर के जीता था, वो पाकिस्तान के लिए आज भी भयभीत करने वाला है और पाकिस्तान उस युद्ध के नाम से ही कांपता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब खैर, जय जय भारती।